और अब बात क्राइम कंट्रोल की। उन्नाव के चर्चित बाबा मिलनदास हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश इजराइल उर्फ इजराइल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो ढेर हो गया। लेकिन आखिर कौन था इजराइल और क्यों बाबा मिलनदास की हत्या ने पूरे इलाके में बवाल खड़ा कर दिया, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। अंधेरे से निकलती पुलिस की गाड़ियां, चारों तरफ घेराबंदी और फिर शुरू हुई गोलियों की आवाज। उन्नाव के बांगरमऊ में पुलिस और 1 लाख के इनामी बदमाशी इजराइल के बीच हुई मुठभेड़ का यही वो मंजर है, जिसमें बाबा मिलनदास हत्याकांड का मुख्य आरोपी हमेशा के लिए खामोश हो गया। पुलिस के मुताबिक ताजपुर अंडरपास के पास आरोपी के छिपे होने की सूचना मिली थी, लेकिन घिरता देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में इजराइल गोली लगने से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसओजी टीम और बांगरमऊ की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग पर हमारे एक उप निरीक्षक न्यूटन सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और दूसरे आरक्षी भदौरिया के हाथ में गोली लगी। भदौरिया घायल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। उसे तत्काल बांगरमऊ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे डेड घोषित कर दिया गया है। उससे तमंचा और इस हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक गोली दरोगा न्यूटन कुमार सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि एसओजी के सिपाही विकास भदौरिया के हाथ में गोली लग गई। घटनास्थल से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया। पुलिस का दावा है कि यही चाकू बाबा मिलनदास की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। उन्नाव के बांगरमऊ में साधु मिलनदास की 9 जून को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी इजराइल का आज उन्नाव पुलिस की मुठभेड़ में इनकाउंटर हो गया है। न्यूज स्टेट की टीम इजराइल के घर पे पहुंची है, जहां आपको हम तस्वीरों के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर उनके घर की स्थिति क्या है और यहाँ पे हालात क्या हैं। आप देख सकते हैं ये इजराइल का मकान है और बताया जाता है इजराइल अपने परिवार के अलावा उनके 7 भाई इसी घर में एक छत के नीचे रहते हैं। जो इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर कार्रवाई के बाद जो ये घर है, यहाँ से सभी लोग चले गए हैं और जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दरवाज़ा है मुख्य वो बंद है, क्योंकि ये मामला संवेदनशील है और ये घटना स्थल के आसपास के एरिया संवेदनशील एरिया है, मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। तो ऐसे में उन्नाव एसएसपी जेपी सिंह ने जो मुख्य आरोपी का घर है वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया है और यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा को लेकर मुस्तैद हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि सामने गली की तरफ हम दिखाना चाहेंगे अब कि जो लोग हैं यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल का इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर की सूचना के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर कैसे इनकाउंटर हुआ और क्या वजह यही थी कि बाबा की हत्या में कि वो प्रमुख दोषी थे। लेकिन जब हमने इन लोगों से बात करने का प्रयास किया तो जो लोग हैं वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, यानी कि कैमरे पर वो किसी भी तरीके से इजराइल को लेकर कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जो घटना हुई होगी, अब क्या कार्रवाई हुई है ये हमको नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना पता है कि आज जो इजराइल हैं वो पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर हुआ है उनका। लेकिन अब सवाल है कि आखिर बाबा मिलनदास कौन थे और उनकी हत्या ने पूरे इलाके को क्यों हिलाकर रख दिया। आइए आपको बताते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। बांगरमऊ के घुरे टोला इलाके में रहने वाले संत राम मिलनदास उर्फ बाबा मिलनदास इलाके में एक धार्मिक संत के तौर पर जाने जाते थे। बताया जाता है कि वह मंदिर निर्माण का काम करा रहे थे, लेकिन बीते दिनों दिन दहाड़े उन पर चाकुओं से हमला किया गया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ वार किए और बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। पुजारी मिलनदास रोजाना सुबह शाम मंदिर में भजन और कीर्तन करते थे, जिससे दूसरे विशेष समुदाय के लोगों को आपत्ति थी। आरोपों के मुताबिक इसी विवाद में विशेष समुदाय के लोगों ने पुजारी मिलनदास की पूरी प्लानिंग के साथ बेरहमी से हत्या कर दी थी। संत की हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। बांगरमऊ हरदोई मार्ग पर जाम लग गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया।
पुलिस जांच में इसराइल उर्फ इजराइल का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। मामले में 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन मुख्य आरोपी इसराइल लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगी थी और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ये घटना मंदिर का बाजा बजने की वजह से जो है, यहाँ भंडारा हुआ बाजा बजा, उससे अराजक तत्वों को जो तकलीफ हुई एक समाज को, उन लोगों ने भूमिका रची और बाबा जी को धोखे से यहाँ से ले गए। वहाँ जो है हत्या कर दी गई। हाँ, वो जानकारी हुई है कि इनकाउंटर में मारा गया। उसमें मालूम हुआ है कि पुलिस भी जख्मी हुए हैं, ये जानकारी हमको मिली है भी। और हम ये चाहते हैं कि जो इसके पीछे मास्टरमाइंड लोग हैं उनको भी निकाब किया जाए, उनके खिलाफ भी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस की माने तो फरार इसराइल लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन सोमवार की सुबह उसकी लोकेशन की सटीक सूचना मिल गई और इसी सूचना के बाद शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसका अंत मुठभेड़ में हुआ। अब मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद पुलिस इस पूरे हत्याकांड की साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। तो जो लोग हैं वो इस पूरी कार्रवाई को लेकर उनके अंदर जानने की उत्सुकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरे मामले में कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है, फिर उन्नाव पुलिस कार्रवाई करती है। अब उन्नाव जिला प्रशासन जो मुख्य आरोपी हैं उन पर आगे की किस तरह की कार्रवाई तय करता है। बाबा मिलनदास हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब पुलिस फाइलों में एक एनकाउंटर के तौर पर दर्ज हो चुका है, लेकिन इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी अभी भी जांच के दायरे में है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है, जबकि इलाके के लोग उस दिन को याद कर रहे हैं जब एक संत की हत्या ने पूरे बांगड़ मऊ को झकझोर दिया था। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।